हरे कृष्णा। गंगा के उस पार दो सहेलियां जिनका नाम मंगला और सुमंगला था, वो दोनों रहा करती थीं और दोनों सहेलियां साथ में सब्जियां और फल बेचने गंगा के इस पार रोज नाव से सवारी करके आकर अपनी सब्जियां और फल बेचा करती थी। एक दिन जब दोनों सहेलियों का फल और सब्जी बहुत ही जल्दी बिक गया, तब वो रास्ते में चली आ रही थी। आते आते उन्होंने देखा कि मंदिर में एक गुरुजी कथा कह रहे हैं। तभी मंगला ने कहा कि बहन सुमंगला, क्या तुमने कभी कोई कथा सुनी है? तभी उसकी सखी ने कहा कि नहीं बहन, हमने तो कोई आज तक कथा नहीं सुनी, मुझे तो पता भी नहीं कि कथा जैसी क्या चीज़ें होती हैं। तभी मंगला ने कहा कि चलो आज हम कथा सुनते हैं। तभी वो दोनों सहेलियां मंदिर के अंदर चली गईं और सभी भक्तजनों के साथ वह भी बैठ गईं और गुरुजी के माध्यम से कथा सुनने लगी। तभी गुरुजी कह रहे थे कि जब तक कोई मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करा, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान के सेवा में ही परम सुख है, उसी में ही परम आनंद है। यदि कोई मनुष्य इस परम आनंद का अनुभूति नहीं करा तो उसका जीवन व्यर्थ है। और भी बहुत सारी चीज़ें गुरु जी के द्वारा बताया गया। जब गुरु जी ने बताया, उसके बाद कथा समाप्त हुई और जब कथा समाप्त हुई तो दोनों सहेलियां वापस लौट कर आने लगीं। तभी दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थीं और कह रही थीं कि क्या हमारी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं? क्या हम यहाँ पे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे? क्योंकि हमने तो भगवान से प्रेम ही नहीं किया। लेकिन वो ये सोचने लगी कि हमारे पास तो भगवान ही नहीं, हम भगवान कहाँ से लाएं? तभी वो रास्ते में जा रही थी तो देखी कि एक साधु महाराज नदी के किनारे अपना झोला रख के स्नान करने चले गए। जैसे ही वो स्नान करने चले गए, तभी दोनों सहेलियां साधु बाबा के झोले के पास गईं और उनका झोला देखा और देखा कि एक डब्बा है उनके पास बड़ा सा। वो उस डब्बे को लेकर दूसरे जगह चली गईं और जैसे ही उन्होंने उस डब्बे को खोला तो उसमें उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा और देखते ही कहा कि हे भगवान, ये बताओ तो लड्डू गोपाल को इसने कैसे डब्बे में बंद करके रखा है जिसमें भगवान के हाथ और पैर दोनों टेढ़े हो गए हैं। दोनों परेशान हो गई और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को अपने पास लाया और जो वो अपने खाने के लिए रास्ते में जब वो घर से लौटती थी तो खाने के लिए वह कुछ मक्खन और रोटियां रखा करती थी। तो उसने कहा, देखो तो भगवान के पैर और हाथ इसने कैसे टेढ़ा करके रखा है ये साधु महाराज ने, लाओ इसे मक्खन लगाकर मालिश कर दूं। तभी मंगला ने मक्खन लिया और भगवान के लड्डू गोपाल के मूर्ति के ऊपर उससे मालिश करने लगी। भगवान ने जब मंगला और सुमंगला के इस भक्ति भाव को देखा तो उनका हृदय पसीज गया और उन्होंने स्वतः ही अपना पैर और हाथ सीधा कर लिया। और उन्होंने जैसे ही यह देखा, वो बहुत खुश हो गई कि देखो, भगवान के पैर और हाथ इस महात्मा ने टेढ़े करके रखा था, बक्सा में बंद करके रखा था, हमने भगवान को सीधा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने भगवान को खाना भी खिलाया। और ये सब हो ही रहा था, तभी उधर से साधु महाराज पहुंच गए। और यह जैसे ही मंगला और सुमंगला ने देखा कि महात्मा हमारे पास आ रहे हैं, वो भागने लगी। और साधु महाराज यह देख के कि लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इतने दिनों से भगवान की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल तो वैसे के वैसे ही थे। लेकिन मंगला और सुमंगला ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से लड्डू गोपाल के हाथ और पैर सीधे हो गए। तभी साधु महाराज ने कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने लड्डू गोपाल के हाथ और पैर सीधे कैसे किए? तभी मंगला और सुमंगला ने कहा कि महाराज, आप तो भगवान का ख्याल ही नहीं रखते, आप तो भगवान की सेवा ही नहीं करते, आपके तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, आप तो भगवान को डब्बे में बंद करके रखते हैं। देखो, हमने भगवान के पैर सीधा कर दिए, अब तुम इनका ख्याल अच्छे से रखा करना। जैसे ही साधु महाराज ने इस चीज़ों को देखा, तभी कहा कि तुम दोनों कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम तो भगवान की सच्ची भक्त हो। उस दिन से मंगला और सुमंगला के मन में भगवान के प्रति और भी ज़्यादा भावना
प्रबल हो गई। फिर से मंगला और सुमंगला एक दिन सब्जियां बेचकर वापस घर आ रही थी। सब्जियां फिर से पहले जल्दी बिक गई। तभी वो फिर से मंदिर में गई और पंडित जी वहाँ पे फिर से कथा सुना रहे थे और वह कर रहे थे कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और उन पे आस्था रखते हैं तो हम बड़े से बड़े भव सागर को भगवान के सिर्फ नाम लेकर ही हम पार हो सकते हैं। यह बात दोनों के मन में गड़ गई और जब वो दोनों वापस अपने घर जाने लगी और गंगा नदी को पार करने के लिए आई और नाव का इंतज़ार कर रही थी, तभी सुमंगला ने कहा कि बहन मंगला, आज तो गुरुजी ने कहा है कि हम बड़े से बड़े भवसागर पार कर सकते हैं यदि हम भगवान का नाम लेकर बस उस चीज़ को पार कर सकते हैं। तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर ये गंगा नदी पार नहीं कर सकते? तभी दूसरी सखी ने कहा कि क्यों नहीं। तभी दोनों ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते जपते नदी को पार कर गई। मानो कि नदी नदी न हो, एक सड़क बन गई हो। वो बिल्कुल आसानी से नदी को पार कर गई। ऐसे ही करते हुए रोज़ उन दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। तभी एक दिन फिर से वो नदी के पार गई और उसने यह सोचा कि गुरुजी महाराज की वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है, क्यों ना गुरुजी को अपने घर भोजन के लिए लाया जाए। तभी वो दोनों महाराज के पास पहुंची और कहा कि गुरुजी, आपकी वजह से और आपके बोले गए बातों की वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। अब आप हमारे घर एक दिन चलें, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। गुरुजी मान गए और नदी के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो नाव है ही नहीं, तो फिर हम कैसे पार करेंगे। तभी उन्होंने मंगला और सुमंगला को कहा कि नाव तो है ही नहीं, कैसे पार करेंगे। तभी मंगला और सुमंगला हंसने लगी और कही कि गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि बस भगवान का नाम लेना है और हम नदी पार कर जाएंगे, भवसागर पार कर जाएंगे, तो ये तो सिर्फ नदी ही है। तभी गुरुजी डर गए और जैसे ही देखा कि मंगला और सुमंगला यह कहते हुए नदियाँ पार करने लगी मानो कि नदी ना वो सड़क हो, वह डर गए और बोले कि भाई मैं नहीं पार कर सकता, तुम जरूर से कोई भूत और चुड़ैल हो, तुम मुझे मारने लेके जा रही हो। मंगला और सुमंगला ने उनका एक भी ना सुना और उनका हाथ पकड़कर नदी पार करा दिया। उसके बाद जब मंगला और सुमंगला के घर पंडित जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुम बताओ सच में कि तुम भूतनी हो, चुड़ैल हो, क्या हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, मैं नहीं तुम्हारा भोजन ग्रहण कर सकता। तभी मंगला और सुमंगला ने कहा कि महाराज, मैं बिल्कुल कोई भूत और चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी ही भक्त हूँ और भगवान की भक्त हूँ और आपके ही कहने से मैंने भगवान की आराधना शुरू की और भगवान पे अनंत विश्वास रखा, जिसकी वजह से हमें नाव का भी अब भाड़ा नहीं देना पड़ता है, हम नदी ऐसे ही पार कर लेते हैं। जैसे ही स्वामी जी ने इस बात को सुना वो अचंभित हो गए और उन्होंने इस बात को समझा कि मैं लोगों को यह बताता हूँ कि भगवान पे विश्वास रखो, लेकिन मैं ही हूँ जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता। जिसने भगवान पे विश्वास रखा वो सच में भवसागर भी पार कर सकता है, जैसे मंगला और सुमंगला ने किया। इसलिए हमें भी अपने भगवान पे आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए। बस उनका नाम लीजिए और अपना काम निरंतर कीजिए। भगवान निश्चित ही आपका काम उसी प्रकार से संपन्न कराएंगे जैसे आप चाहते हैं, जैसे मंगला और सुमंगला के जीवन में किया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।